हाँ तो भाई और उनकी बहनों, आज नई वीडियो के साथ अब है भाई बांग्लादेश पर। आखिरकार जिसका तुम वेट कर रहे थे, इंडिया को मौका मिल ही गया है कि कूटनीतिक और मॉनेटरी जो है हम दबाव डाल सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर, जिसका तुम वेट कर रहे थे। भाई तुम सबको पता है यूनिस ने अभी रिसेंटली अलकायदा का जो इनका इस्लामिस्ट था रहमानी, उसको रिलीज़ किया था। उसकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें उसने बोला है जिसमें उसने पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा है और कहा है कि इंडिया में जो कश्मीर का इशू है, ठीक है, एक तो कश्मीर को आज़ाद कराना वो कराएंगे, और दूसरा खालिस्तान का जो है कि खालिस्तान बना कर देंगे, इसके लिए उसने मांगी है पाकिस्तान से सपोर्ट। अब इसको कोई छोटी मोटी मत समझना कि ऐसे ही कोई उठा था उसने बोल दिया। ये एक बहुत बड़ा नॉन टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन, प्रो अलकायदा, ठीक है, उसका एक लीडर जो है रहमानी, वो बोल रहा है, जो इतने सालों से जेल में था। आप सबको इसका बैकग्राउंड पता होगा कि यूनिस जब आए, अभी इंटरिम सरकार चल रही है, यूनिस आया पावर में, एंड उसके बाद से बहुत सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थी इनको काफ़ी फ्री हैंड दे दिया गया, और उसके बाद ऐसे बयान आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कश्मीर वाला मुद्दा उठाया उसने, खालिस्तान को बोला कि वहाँ पे इसको रिलीज़ कराएंगे। इसके साथ साथ एग्जैक्ट स्टेटमेंट में उसकी एक बार बोल देता हूँ, आई एम वार्निंग इंडिया, बांग्लादेश इज नॉट लाइक सिक्किम और भूटान, it is a country of 18 crore Muslims. If you take a step forward toward Bangladesh, we will tell China to close the chicken neck. भाई यहाँ पे चिकन नेक, वो सिलीगुड़ी तुम्हारा कॉरिडोर है ना, उसकी बात हो रही है, इंडियाज चिकन नेक। वी विल टेल द सेवन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारे हैं सेवन सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। भाई ये कौन सी फ्रीडम मूवमेंट है और कौन ज्वाइन कर रहा है? भाई पहले तो मैं ये दो कौड़ी के आदमियों की ना वो मानता ही नहीं, ठीक है। ये दो कौड़ी के कल जेल में थे, आज बाहर निकले हैं और इनके पर लग गए और ये बोलना शुरू कर गए। भाई बाहर में जाओ तुम्हारी ये जो भी तुम्हारी ये बेकार जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अलकायदा, भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम होंगे अपने देश में, बांग्लादेश में, अभी अभी तुम जेल से बाहर निकले हो, थोड़ी देर में तुम वापस जेल में होगे। तुम बस दिन गिनो कि किस दिन तुम दोबारा जेल में होंगे। और ये नहीं यार, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, इंडिया मतलब अब तो है, अब तो हमारे पास है ना कि हम एक्शन लेने के लिए चाहिए था ना, कुछ मिल रहा है, मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा तुम अडैप्ट कर दो या कुछ और, एटलीस्ट मॉनेटरी टर्म्स पे, और साथ में जो पैसे वैसे जो रेमिटेंसेस वगैरह जा रही हैं बांग्लादेश को, हमने इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड दी हैं, थोड़ा सा कसो, थोड़ा सा गला पकड़ो तो निकलेगी सांस, मुर्दा उछलेगा, पकड़ो तो सही। और यही नहीं सिर्फ कि तुम जो है यहाँ पे आके तो खाली कि यहाँ पे पैसों के लिए या मॉनेटरी, तुम बाकी के वो भी तो देखो ना, जो बाकी की कंट्रीज हैं, तुम उनके साथ कूटनीतिक दबाव डालो भाई इन पे, बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। ये जो टेररिस्ट खुले छोड़े जा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी। एक बार शेख हसीना यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, उसके बाद से ये सबको रिलीज़ किया जा रहा है। मेरे को लगता है आप शायद इससे वाकिफ़ होंगे कि जब तक शेख हसीना वहाँ पे थी, वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे कॉर्पोरेशन कर रही थी और रिलेशंस बहुत अच्छे थे। बट और इसी वजह से उन्होंने स्पेसिफिकली ध्यान दिया था इन ऑर्गेनाइजेशन का, इन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का, कि ये ना चले बांग्लादेश में, बिकॉज उनको भी पता था कि ये ना ही बांग्लादेश के लिए अच्छे होंगे और ना ही हिंदुस्तान के लिए, तो चलो है ही नहीं, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए खुद के लिए भी सही नहीं है। अब तुम भूल गए भाई, तुम याद करो, आज तुम बोल रहे हो पाकिस्तान का कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान का कश्मीर चाहिए, कश्मीर आज़ाद, ये वो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस इंडिया को पोक करने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारे बोलने से कुछ होगा ना कुछ। तुम पता है क्या कर रहे हो? तुम इंडिया को पोक कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे इससे। और तुम जो पाकिस्तान की झोली में बैठ रहे हो, वो तो खुद चाइना के ऊपर, और चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो एक तरह से कि हाँ ठीक है, चाइना को बोलेंगे हम तुम्हारा चिकन नेक के लिए कॉलेज सिलीगुड़ी। भाई हम इतने हैं कि हमें पता है अपना देश हमने बहुत देर से बचा रखा और हम आगे बचाते आएंगे, हमारे देश के जवान बहुत ऊपर हैं, ठीक है, वो बात नहीं है। बात ये कि जो खुद चाइना की गोद में बैठ रखा है, तुम उससे सपोर्ट मांग रहे हो, मतलब जिसको खुद को सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हें आज उसी से सपोर्ट चाहिए।
और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी हेल्प कर दे। भाई जाके एक बार चेक कर लो हालत क्या है उनकी। और तुम भूल गए पुराने अपने, सब भूल गए कि जो यहाँ पे आके, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर, कि तुम्हारे ऊपर इतने अटैक्स वगैरह, तुम्हारी कितना उन्होंने मतलब कितना जेनोसाइड, ये किलिंग्स वगैरह, और तुम्हें एज अ स्लेव्स ट्रीट कर रहे थे। गया एक दिन में सब गया। क्या कर रहे थे तुम लोग? प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो, ये था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट से लेके एंड तक। ये कभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। उसके बाद जितने हिंदू मरे वो अलग। भाई बांग्लादेश को मैं बस एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, ठीक है, कि भाई तुम हो गलत रास्ते पे, अभी भी रास्ता है तुम्हारे पास, पीछे चले जाओ। मैं तो बोलूँगा कि भाई पीछे चले जाओ से मेरा मतलब है जिस रास्ते चले हो वहाँ से वापस ले लो, क्योंकि यहाँ आगे अगर देखना है ना तुमको कि आगे क्या है, तो एक बार पाकिस्तान की शक्ल देख लो, तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि आगे क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो। तो भाई अभी भी अपनी थोड़ी अकल, थोड़ी समझदारी करो। और तुम्हारी इंटरिम सरकार भाई चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, कितने महीने हो गए उसको चलते हुए? इतनी लंबी होती है क्या इंटरिम सरकार? और सारे मतलब सारे फैसले इसी में लिए जा रहे हैं, इंटरिम में ही। कौन ले रहा है ये? भाई ऐसा ना हो तुम्हारा भी फौज वाला हाल हो जाए। करो इस पे ध्यान दो। बाकी मिलते हैं तुमसे दोबारा जल्दी।